Hello, bachcho. Let this question: a ball falls vertically onto the floor with momentum p, then bounce repeatedly. If the coefficient of restitution is e, the total momentum imparted by the ball to the floor is। आइए बेटा, हमें बोला जा रहा है कि एक बॉल है जिसका मास m है, इसको हमने यहाँ से रिलीज करा, छोड़ा, और ये किसी भी स्पीड से जाकर के ग्राउंड से हिट कर जाती है बेटा। अब जब ग्राउंड से हिट करती है तो ये एक बार बाउंस नहीं करती है, ये ऐसी बार बार बाउंस करती रहती है बेटा। तो अगर बार बार बाउंस कर रही है आपके पास ग्राउंड सरफेस है बेटा, ग्राउंड सरफेस है। तो अगर ग्राउंड सरफेस है तो बेटा अगर ये यहाँ पे हिट करी तो इसका मोमेंटम यहाँ पे कितना हो गया, m इंटू वी हो जाता है। कॉफिशिएंट रेस्ट्रिक्शन ई है तो ये वापस से बाउंस करेगी। तो बाउंस करते समय इसकी स्पीड है पहले वाली स्पीड का ईवी टाइम्स हो जाती है। तो मतलब मोमेंटम कितना हो गया, पहले वाले मोमेंटम का ईवी टाइम्स हो जाता है। फिर बॉल वापस ऊपर जाती है, बॉल वापस ऊपर जाकर के वापस इसको रिबाउंड करती है, फिर वापस ये रिबाउंड करेगा। तो इसकी जो अगेन स्पीड है वी डबल डेज स्पीड जो है यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो वी डबल डेज स्पीड है यहाँ पे वो यहाँ पे पहले वाली स्पीड का जस्ट ई टाइम्स हो जाएगी। तो वी डबल डेज स्पीड पहले वाली का ई टाइम्स हो जाएगी, तो ई स्क्वायर भी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हम देखेंगे, यहाँ पे अगेन जो मोमेंटम देखेंगे वो पहले वाले मोमेंटम का ई स्क्वायर पी टाइम्स हो जाता है। फिर बॉल आएगी, फिर हिट करेगी, और फिर वापस जब रिबाउंड होगी तो वापस उसकी स्पीड वी डबल ट्रिपल डैश हो जाएगी। तो वी ट्रिपल डैश स्पीड जो है आपके पास अगेन वापस से पहले वाली स्पीड का ई थ्री टाइम्स हो जाती है। तो जो मोमेंटम है पहले वाले मोमेंटम का ई थ्री टाइम्स हो जाता है, और ऐसा प्रोसेस ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा बेटा। तो वापस इसका मोमेंटम यहाँ पे की पावर 4p हो जाएगा, और फिर इधर आएगा ये की पावर 3p हो गया था, यहाँ पे की पावर 2p हो गया था बेटा, और फिर वापस से रिबाउंस होगा तो वापस की पावर 5p हो जाएगा, है ना। तो लगातार हम देखेंगे कि ऐसा चलता ही जाएगा, और ऐसा कब तक होगा, एट इन्फिनिटी तक होगा। तो फर्स्ट वाले केस में अगर मैं बात करूँ, इस वाले केस में बात करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक के केस में, तो मोमेंटम में कितने का चेंज हुआ। तो अगर हम देखें फर्स्ट केस में मोमेंटम में कितने का चेंज हुआ, बॉल वापस गई है कितने मोमेंटम से, ईपी से गई है, फाइनल ऊपर गई है, ईपी से गई है, जेके गई है, माइनस इनिशियल आई कितने से थी, पी से आई थी, बट माइनस डायरेक्शन माइनस जे डायरेक्शन में बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो फर्स्ट वाले केस में मोमेंटम जो चेंज हुआ वो ईपी प्लस पी हो जाता है। तो अगर पी को कॉमन ले लें तो फर्स्ट मोमेंटम में चेंज हुआ पी ब्रैकेट 1 प्लस ई हो जाता है बेटा। सेकंड वाले केस में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो सेकंड केस में मोमेंटम में चेंज क्या होगा, फाइनल, तो फाइनल हो गया ई स्क्वायर पी, और इनिशियल कितना था, ईपी था जो कि नीचे की तरफ था बेटा, तो ईपी कॉमन ले लिया तो फाइनली 1 प्लस ई हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो लगातार चेंज इन मोमेंटम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ऐसी तीसरे बार में जब चेंज इन मोमेंटम देखोगे तो ईपी की जगह क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर पी हो जाएगा, और यहाँ 1 प्लस ई आ जाएगा। इसी प्रकार चौथी बार जब चेंज इन मोमेंटम देखोगे तो चौथी बार चेंज इन मोमेंटम कुछ अलग आ जाएगा। तो चौथी बार चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा ई की पावर 3p 1 प्लस ई आ जाता है। ऐसा कब तक होगा, ऐसा इन्फिनिट टाइम तक होगा बेटा। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जब लिखोगे, टोटल चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, वो यहाँ पे होने वाला है डेल्टा P1। पहली बार में कितने का चेंज हुआ, दूसरी बार में कितने का चेंज हुआ, तीसरी बार में कितने का चेंज हुआ, चौथी बार में कितने का चेंज हुआ, और इन्फिनिट टाइम्स तक कितनी बार चेंज हुआ बेटा। तो पहली बार में कितने का चेंज हुआ बेटा, पहली बार में चेंज हुआ P1 प्लस ई का, तो P1 प्लस ई का चेंज हुआ। दूसरी बार में कितने का चेंज हुआ, EP 1 प्लस ई का चेंज हुआ। तीसरी बार में कितने का चेंज हुआ, ई स्क्वायर पी 1 प्लस ई का चेंज हुआ। ऐसे करके हमारे पास कब तक चेंज हुआ, इन्फिनिट टाइम्स तक चेंज हुआ बेटा। तो P1 प्लस ई को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, और ये सीरीज कब तक चलेगी, इन्फिनिट टाइम्स तक चलेगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास जीपी बन जाता है बेटा। ये हमारे पास क्या बन गया, जीपी बन जाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बेटा। और उसकी इन्फिनिटी सीरीज का जो सम करने का फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर होता है, जहाँ पे a हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर a इक्वल टू 1 हो जाएगा, और r होता है बेटा इक्वल रेशियो यहाँ पर e है बेटा, तो 1 अपॉन 1 माइनस का ई हो जाता है सम बेटा। तो फाइनली हम यहाँ पे देखें जो टोटल चेंज मोमेंटम है P1 प्लस ई अपॉन नीचे आ जाता है 1 माइनस का ई बेटा। ये हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाता है इम्पोर्टेड बाय द फ्लोर टू द बॉल फ्लोर। तो P1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई बेटा, मतलब हमारा डी ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट हो जाता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।